अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज मुझे प्राइम मिनिस्टर के दौरा सऊदी अरब और उस दौरे के नतीजे में रूनमा होने वाली तब्दीलियां और रूनमा होने वाले वाक़यात और पाकिस्तान को मिलने वाली ग्रांट और IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके हवाले से बात करनी है। और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कप्तान वक्ती तौर पे कंफर्टेबल हो गया और कप्तान को एक बड़ा पैकेज मिल गया। IMF ने कर्ज़े रीशेड्यूल करने, नई इमदाद देने का वादा कर लिया। कुछ इमदाद फौरी तौर पे भी मिल रही है। सऊदी अरब ने $3 अरब हमारे रिज़र्व के अंदर डिपॉज़िट करवा दिया। इसके अलावा पेट्रोलियम की मद में भी फेवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ IMF के पाकिस्तान के हवाले से क्या मुतालबात हैं और हमें इसकी प्राइस और कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका ताल्लुक आपसे और मुझसे है, आम आदमी से है। यानी आम आदमी को इन कमिटमेंट्स का क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ, जिस पे हमें बात करनी चाहिए। IMF के साथ जो मामला तय हुए हैं उसमें शौकत तरीन साहब का एक अपना रोल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सऊदी किंग जो हैं उन्होंने भी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात कशीदा थे, कुछ मामलात ऐसे आगे थे, उसको ठीक करने में एक रोल प्ले किया। IMF के साथ रिलेशंस को दोबारा से ठीक करवाने की एक भरपूर मुहिम चलाई गई और उसके नतीजे में IMF ने भी कहा कि जी ठीक है, हम इत्मीनान करते हैं, लेकिन हमारी कुछ शराइत होंगी। उन शराइत को मेनोन तस्लीम कर लिया गया। अब देखना ये है कि वो कप्तान जो खुददारी की बात करता था, वो कप्तान जो खुद इनसारी की बात करता था, वो कप्तान जो भीख मांगने को मर जाने पर तरजीह देता था कि इससे बेहतर है कि इंसान गैरत से मर जाए, भीख ना मांगे, वो कप्तान आज सब कुछ कर रहा है। भीख भी मांग रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा है, IMF की डिक्टेशन भी ले रहा है, अमेरिका की डिक्टेशन भी ले रहा है, सऊदीज़ की भी बातें मान रहा है और सबकी बातें मान रहा है। और नतीजा ये होता है कि आखिर में कह दिया जाता है कि जी क्या करें, मुल्क चूँकि बड़ा क्राइसिस में था, मुश्किल में था और प्रॉब्लम में था, तो हमें सब कुछ करना पड़ा। अब देखना यह है कि इस सारी चीज़ें तो हो गई, उसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा फिर अफरात ज़र की सूरत में निकलेगा, महंगाई की सूरत में निकलेगा, डॉलर ऊपर जाएगा, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। और जब डॉलर ऊपर जाएगा तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। सवाल यह है कि ये सारा कुछ तो हो गया, वक्ती तौर पे रिलीफ मिल गया। साल डेढ़ साल जो इमरान खान साहब के हैं वो कंफर्टेबली गुजर जाएंगे इलेक्शन तक, चूँकि इलेक्शन ईयर है और खान साहब को वापस लाना है, और वापस लाने के लिए ये सारे रिलीफ तो देने थे और वो मिल गए। अब सवाल ये है कि उसका इफेक्ट जो है नीचे तक कैसे जाता है। अब जो मेरे पास इतला है वो ये है कि IMF को कुछ सॉवरेन गारंटीज दी गई हैं। आपको पता है कि पहले भी हमने कई एयरपोर्ट्स और कई सड़कें और कई कुछ वहाँ कमिट किया है। तो अब भी हमने मुल्तान एयरपोर्ट, इस्लामाबाद मुकम्मल एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और इस तरह के और एसेट्स वहाँ पे वो कमिट किए हैं कि जी ठीक है, उस हवाले से IMF की जो डिमांड होगी हम उसको पूरी करेंगे। और साथ ही साथ डॉलर तो ऊपर जाएगा, बिजली और पेट्रोलियम की प्राइसेस भी इसी तरह बढ़ती रहेंगी और आवाम को झटके इसी तरह लगते रहेंगे। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब ने $3 अरब आपको दे दिए। आपको याद है कि एक वक्त था कि सऊदी अरब ने वापस पैसे ले लिए थे, अब आप दोबारा $3 अरब दे दिए हैं। क्यों दे दिए हैं? पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। पाकिस्तान का और सऊदी अरब का एक स्ट्रेटजिक रिलेशन है, एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जो साल हा साल दहाइयों पर मुश्तमिल है। वो स्टेट टू स्टेट रिलेशन है। वो किसी फ़र्द के आने और जाने से छोटा मोटा फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन दोबारा से उसको रिपेयर कर लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुश्तरक हैं और वो मुश्तरक रहेंगी। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र शायद नहीं भी किया जा सकता। तो मैं भी सेंसिटिव एरियाज़ को टच नहीं करूँगा। तो उसमें ये है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान एक बार फिर इमरान खान को रेस्क्यू करने आए हैं मैदान के अंदर, और उन्होंने रेस्क्यू कर भी लिया है।
अमेरिका से रिलेशन भी ठीक करवा दिए हैं, IMF के साथ मामलात भी बेहतर हो गए हैं। लेकिन जो सिर्फ डॉलर की मैं अगर बात करूं, मई से अब तक 23 से 24 रुपये तक रुपए की कदर कम हुई है, डॉलर ऊपर गया और आगे कहा जा रहा है कि डॉलर 200 रुपये तक चला जाएगा, 200 को टच करेगा, 180 कुछ अरसे के बाद हो जाएगा। उसके नतीजे में क्या सूरत हाल होगी, मैं अगर इस पर नाम ही बात करूं तो ये आज मुल्क का बच्चा समझता है कि इसका मतलब क्या है, कि यानी आपको रोटी दाल से लेके सब्जियों तक, बिजली, पेट्रोलियम, हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। अच्छा, एक तो इस पे, दूसरा आपके कर्जे कोई 2750 अरब रुपए बढ़ गए, यानी आप अंदाज़ा करें कि कई हज़ार अरब आपका कर्जा जो पहले था वो बढ़ गया है। अब हालत ये हो गई है आपकी कि पिछले कर्जे देने के लिए नए कर्जे लेने पड़ते हैं। अब गवर्नमेंट के पास अगली ऑप्शन क्या है, इन हालात में डंग टपाओ पॉलिसी कप्तान की पूरी हुकूमत में चलती रही। पिछली हुकूमतें तो चलो वो बारूदी सुरंगें बिछा गई थी और वो बारूदी सुरंगों को ये नहीं समझ सके और 5 साल इसी तरह गुजरेंगे। ये तो अब तय हो गया कि ना IMF से आप जान छुड़ा सकें, ना आलमी मालियाती इदारों से आप जान छुड़ा सकें, बल्कि हम मज़ीद ज़्यादा दनसते चले गए उनके नीचे और मज़ीद ज़्यादा हमने कमिटमेंट्स कर ली हैं, मज़ीद ज़्यादा हम फंस गए उनके पास। अब छूटना तो बहुत दूर की बात है, हम एक लंबे अरसे के लिए उनके कैदी बन के रह गए। अब सवाल ये है कि आगे पीरियड रह गया आपके पास 1.5 साल, इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में आप इसी तरह के सख्त फैसले IMF के कहने पे करते रहेंगे तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे, पॉपुलैरिटी गेन कैसे करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे कैसे? ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो हुकूमत आजकल एड्रेस कर रही है और सुबह शाम इसी पे काम हो रहा है। और उसका हाल हुकूमत ने ये निकाला है कि ठीक है, अमेरिका के कहने पे, IMF के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे रगड़ा तो हम आवाम को देते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वही नून लीग की फार्मूला कि हम सब्सिडी देंगे, लोगों को पैसा बांटना शुरू कर देंगे, बाकी जो प्रोजेक्ट्स पे पैसा लग रहा था वो पैसा हम निकालेंगे और आवाम को देना शुरू कर देंगे, गरीबों को देना शुरू कर देंगे। तो वही काम हो गया जिस पे हम पिछले 70 साल से 72 साल से शामें गरीबा पढ़ रहे हैं। अडहाकिज़म, वही स्टेटस को, वही डे बाई डे अफेयर्स और वही वो समझ लेंगे डंग टपाओ पॉलिसी। और अब उसका नाम जो है ना कप्तान डंग टपाओ पॉलिसी होगा, पहले नून लीग डंग टपाओ पॉलिसी था, तो अब कप्तान साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो जाहिर है ये एक सादा अमीन किस्म की पॉलिसी होगी, पहले करप्ट लोगों की पॉलिसी थी, फ़र्क उसमें कोई नहीं। पोस्टिंग ट्रांसफ़र को ले लें, मुख्तलिफ दफातर के अंदर अफसरों को लगाने की बात कर लें, अपने वर्करों को लगाने की बात कर लें, करप्शन की बात कर लें, गुड गवर्नेंस की बात कर लें, जलसे जुलूसों की बात कर लें, मुजाहिरों, किसी चीज़ में अल्लाह के फजल से कोई वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही। और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम सादक और अमीन है। सादक और अमीन से ना पेट भरता है, ना लोग बेचारे रोटी खा सकते हैं। सादक और अमीन का एक लफ्ज़ लेके उसके ऊपर बुरकी लगा के, रोटी लगा के अगर वो खाई जा सकती है तो ठीक है, वरना लोगों के हालात ऐसे हो गए हैं कि मीडिया अपनी जगह रो रहा है, बाकी कम्युनिटीज़ अपनी जगह रो रही हैं, सब के सब बेचारे परेशान हैं, अपसेट हैं। तो इन हालात के अंदर हुकूमत अपनी डंग टपाओ पॉलिसी जारी रखे हुए, मीडिया के साथ जो चैप्टर था वक्ती तौर पे उसको भी क्लोज़ किया गया कि मीडिया का जो मुहाज़ है उसको बंद किया जाए। लेकिन सरेदस्त इतला ये है कि कप्तान साहब कंफर्टेबल हो गए हैं, सऊदी अरब ने रेस्क्यू कर लिया है और सऊदी अरब के पीछे कौन है वो भी आप ज़हन में रखिएगा। तो अभी गवर्नमेंट दोबारा से एक सब्सिडी के नाम पे ख़जाने के बोरियों के मुंह खोलेंगे और टारगेटेड सब्सिडी उसको नाम दिया गया है। वो किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, सेहत कार्ड किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये अलग से एक सवाल है। और ये सवाल उस वक्त उठेंगे जब ये साहबान इक़्तिदार में नहीं होंगे, क्योंकि इक़्तिदार के दिनों में तो सवाल नहीं उठते ना इंक्वायरियाँ होती हैं, ना नैब को फुर्सत होती है। जब ये फ़ारग हो जाएंगे फिर नैब मुतहर्रक होगी, फिर इंक्वायरियाँ होंगी, फिर फ़ारग होने वाले लोग अंदर जाएंगे, फिर एक नया चैप्टर खुलेगा और इलेक्शन के करीब जाके कुछ और सूरत हाल वाज़ेह होगी। अपने मेज़बान जुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।